ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव इन एवरी नेगेटिव। जो हम बोलते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आई थिंक इस बात में एक्चुअल में हम बिलीव अगर करें, और मतलब ठीक है, बिजनेस में कई बार हमारा लॉस हो जाता है, क्लाइंट पैसे लेके भाग गया, तो दो ऑप्शन है। आप रो सकते हो तो रो लो, उसका कोई अंत नहीं है। मतलब कभी तो चुप होगे ना, सबने चुप करा लिया, नहीं हो रहे हो, कभी तो होना ही पड़ेगा थोड़ा। तो बेटर है कि ना ही रो, अगर चुप तो होना ही था तो बेटर है कि शुरू, मतलब बेसिकली लाइफ में आपको हमेशा नेगेटिव्स तो मिलेंगे अगर आप ढूंढने पे जाओगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिव्स मिलेंगे अगर आप उनको ढूंढने जाओ तो आई थिंक इफ यू जस्ट सर्च फॉर द पॉजिटिव्स एंड वहां से ही खुशियां लेके आओ। मतलब हंसने में नुकसान क्या है, अच्छी बात है ना, मजा आता है। वहां सामने लिखा है अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड। अगर आप पास्ट को देखोगे तो जो चीज बहुत बड़ी लग रही होती है ना, वो विद टाइम छोटी हो जाती है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमको लग रही होती है, वो छोटी हो जाती है। तो फ्यूचर में जाकर के उस पर हंसने से अच्छा आज ही हंस लो ना। आप अपने आप के बारे में सोचो कि आप जब 30 या 35 या 40 के होगे, उस टाइम आपके पास में क्या क्या होगा। आप एक लिस्ट बना लो अपनी, मैं लिख के देता हूँ आपके पास में, उससे कहीं ज़्यादा होगा। दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पता। जो हमें पता है वो इतना सही है। मतलब जब भी आप सुबह उठते हो तो आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हो। आप किसी बाहर दूसरे कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे आपने कुछ खाना ऑर्डर किया, आपको नहीं पता उसको खाना कैसे है, तो आप साथ टेबल वाले को देख के सीख सकते हो कि उसको खाते कैसे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये पढ़ लिया, ये सीख लिया, ये कहाँ ही काम आएगा। काम नहीं भी आया तो नुकसान क्या हो गया, पता तो है ही ना कम से कम। और अपने आसपास देखोगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके बारे में हो सकता है आपको कम पता हो, या हो सकता है आप कुछ बेटर सीख सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और वो अप्रोच के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हो आई थिंक। एंड वो अगर आप कर लोगे ना तो क्यूरियोसिटी अपने आप आती है, एक वो हैबिट आपकी बन जाती है। कुछ भी देखिए कि अच्छा ये पानी की बोतल है, अब इस पर अगर लेबल तो मैं पढ़ता कि ये कहाँ बनी थी, क्या था, मतलब वो अच्छा वो जगह कहाँ पे है, वहाँ से दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता होगा, 50 चीज़ें हैं। ये जो क्यूरियोसिटी है, ये आप हर उस इंसान में देखोगे जिसने भी कुछ बड़ा किया है अपनी लाइफ में। ये आप उनके अंदर देखोगे ही देखोगे कि कहीं भी होते हैं तो वो कुछ सीख रहे होते हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, आपकी जो सक्सेस है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट इज देयर इन योर ब्रेन। मैंने एक कहावत कहीं सुनी Simple. थी कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। शुरुआत अपने लाइफ की हमेशा यहीं से करो और यहीं पे लाइफ को खत्म करो कि मुझे कुछ नहीं पता है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और हर तरफ से सीखो, हर जगह से सीखो, हर इंसान से सीखो। अब हर एक का पैशन अलग अलग हो सकता है, आपको देखना है आपका पैशन क्या है, वहां से सीखो ना। पहले इंसान यही बोलता था कि मशीन्स आ जाएंगी तो अब लेबर का क्या होगा। फिर लोगों ने कहा कि अब ये कंप्यूटर्स आ रहे हैं, ये तो सारी जॉब खा जाएंगे, अब क्या होगा। प्लस अगर नौकरी ना भी रहे तो एटलीस्ट जो टॉप पे है उनकी तो रहेगी, और जो टाइम के साथ साथ अपने आप को बदल पाएंगे उनकी तो रहेगी। आपको क्लियर नजर आ रहा है कि एआई इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर द बिजनेसेस। Whatever is more convenient and cost saving and efficient for the businesses, वो ही होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि उनको उसमें फायदा है। वो वही तो करेंगे ना जिसमें उनकी कॉस्ट कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो आपको दिख रहा है एआई इज द फ्यूचर, तो एआई में कुछ कर लो। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा के लिए रहने वाली है, उन चीजों में कुछ कर लो। फूड इंडस्ट्री हो गया, हेल्थ इंडस्ट्री हो गया, फॉरएवर रहेगा, ये तो हमेशा के लिए रहने वाला है। आपको देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, उसके हिसाब से अगर एक्ट करोगे तो बहुत आगे जाओगे। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो वहां पे सप्लाई और डिमांड का सारा खेल है। तो हमेशा ऐसी फील्ड में जाओ जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई कंपैरेटिवली कम हो, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। और प्लस वहां पर भी अडेप्ट करते रहो। क्यूरियोसिटी जो है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए बेसिकली। मतलब यू ऑलवेज नीड टू पॉलिश एंड ऑलवेज नीड टू इंप्रूव।